हेलो गाइज, आज हम पढ़ेंगे 19 मई का करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर जो कि फॉर ऑल एग्ज़ाम के लिए, सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। हाल ही में श्रीलंका का राष्ट्रीय विजय दिवस कब मनाया गया? हाल ही में श्रीलंका का राष्ट्रीय विजय दिवस 19 मई को मनाया गया। हाल ही में नेशनल एआई डॉक्टर्स मिशन किस शहर में लॉन्च किया गया? तो नई दिल्ली में जो है एआई डॉक्टर मिशन लॉन्च किया गया। हाल ही में किस देश के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को 32वां अंतर्राष्ट्रीय सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया गया? किस देश द्वारा? तो नॉर्वे के द्वारा प्राप्त किया गया 32वां अंतर्राष्ट्रीय सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान। आगे है क्वेश्चन नंबर 4, क्या है? हाल ही में कामी रीता शेरपा ने रिकॉर्ड कौन सी बार माउंट एवरेस्ट के 8,848 मीटर .86 मीटर फतह कर एक नया इतिहास बनाया है। 32वीं बार जो है कि शेरपा जो है कामी रीता शेरपा 32 बार जो है चढ़ चुकी है माउंट एवरेस्ट पे, जिसकी पूरी लंबाई जो है मीटर में 8,848 मीटर, कुछ मानकों के अनुसार 8,850 मीटर है। आगे है, हाल ही में रोम में आयोजित इटालियन ओपन 2026 का खिताब किसने जीता है? जैनिक सिनर ने। आगे, हाल ही में किसे UIDAI यानी आधार कार्ड जो बनता है उसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? सौरभ विजय को। आगे, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट का 21वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? अमेरिका में 21वां संस्करण आयोजित किया गया है संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट का। आगे है, हाल ही में कौन सा देश हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA का 24वां सदस्य बना है? जो है हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का तो 24वां सदस्य बना है सऊदी अरब। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने किस स्थान पर देश के पहले एकीकृत सिमुलेटर परिसर ध्रुव का उद्घाटन किया है? तो कोच्चि केरला में है। कोच्चि एक बंदरगाह का भी नाम है, केरल में है। आगे, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने किसको ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? किस ऑपरेटिव बैंक का? तो कपोल को ऑपरेटिव बैंक का जो है लाइसेंस रद्द कर दिया RBI ने। आगे है, हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैंग रिपोर्ट 2026 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 125वें स्थान पर आगे है क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के लिए एक नए महानिदेशक जांच के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अजय भटनागर को जो है किया गया है। आगे है, हाल ही में किस वैश्विक कंपनी ने भारत में अपनी पहली क्लाउड सॉवरेनिटी सुविधा शुरू करने की घोषणा की है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है वैश्विक स्तर पे जो है भारत में अपनी पहली क्लाउड सॉवरेनिटी जारी की है, सुरक्षा सुविधा की घोषणा की है। आगे है, हाल ही में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2026 मुख्य विषय पर क्या रखा गया? जो जैव विविधता है यानी डाइवर्सिटी जो है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैव विविधता को समझौते का हिस्सा बने, ताकि उसका मुख्य विषय क्या है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2026 का समझौते का हिस्सा बने। आगे है क्वेश्चन नंबर 15, इसमें है भारत और किस देश के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए द्विपक्षीय बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई है? तो ओमान में। अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी नासा ने हाल ही में मंगल ग्रह पर जीवन की खोज के लिए किस नए रोवर मिशन की रूपरेखा तैयार की है? एरेस। हाल ही में किस भारतीय नौसैनिक कमान ने पूर्वी लहर XPL 2026 अभ्यास का सफल समापन किया है? पूर्वीय नौसेना कमान। आगे है, वैश्विक आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2026-27 में दक्षिण एशिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था कौन सी होगी? भारत। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ ने किस देश को 2027 महिला विश्व कप की मेजबानी सौंपी है? ब्राजील। आगे, हाल ही में केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान की नई क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नागपुर में। नागपुर महाराष्ट्र में पड़ता है। आगे है, किस फिटनेक प्लेटफॉर्म ने भारत का पहला पॉकेट साइज का स्वाइप मशीन साउंड बॉक्स प्लस लॉन्च किया है? पेटीएम ने। आगे, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस मौलिक अधिकार के तहत कैदियों को भी सम्मानजनक जीवन और बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं देने पर बल दिया है? तो जैसे अनुच्छेद 21 जीवन जीने की
और जीवन जीने की स्वतंत्रता देता है। पर्सनल लिबर्टी इसी में है। फंडामेंटल राइट ऑफ पर्सनल लिबर्टी अनुच्छेद 21 में जो संविधान देता है सम्मानजनक जीवन जीने का आदेश मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। आगे है हाल ही में 23 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रहा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में? सिमलीपाल उड़ीसा में है। टाइगर रिजर्व सिमलीपाल उड़ीसा में है। आगे है रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ने मेक इन इंडिया के तहत नया बख्तरबंद वाहन पेश किया है? बीईएमएल ने मेक इन इंडिया के तहत बख्तर वाहन पेश किया गया बख्तरबंद। आगे है किस राज्य ने नकली और घटिया एनएसक्यू दवाओं को ट्रैक करने के लिए एनडीपीएस दवाओं की बिक्री को विनियमित करने के लिए भारत का पहला एकीकृत प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी पोर्टल लॉन्च किया है? कर्नाटक सरकार ने जो है घटिया दवाओं को पकड़ने के लिए पोर्टल लॉन्च किया है। आगे है हाल ही में महिला सशक्तिकरण समिति का गठन किसने किया है? जिसकी अध्यक्षता डब्बूबाती पुंडेश्वरी कर रही हैं। ओम बिरला जो है महिला सशक्तिकरण का गठन किए हैं। ओम बिरला जो है लोकसभा स्पीकर भी रह चुके हैं और वर्तमान में है भी। आगे है भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए डच कंपनी ASML के साथ किस भारतीय कंपनी ने समझौते किए हैं? टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स। आगे है बाओजी चाइना मास्टर में पहला एकल का रजत पदक किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने जीता? श्रेयांशी वली शेट्टी ने। आगे इटालियन ओपन महिला खिताब जीतने वाली एलिना स्वितोलिना किस देश से संबंधित है? तो यूक्रेन। आगे है विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस 2026 विजय का थीम क्या था? यानी थीम की बात की जा रही है तो थीम क्या था? डिजिटल लाइफलाइन, एक जुड़े हुए विश्व में लचीलापन मजबूत करना। तो जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, ये ख़त्म हुआ आज का करंट अफेयर। अब हम लोग पढ़ेंगे कल का।